सैनिटरी पैड्स के एडवर्टीजमेंट आते थे ना, तो पेरेंट्स उसके वॉल्यूम को कम कर देते थे या चैनल बदल देते थे या बच्चों को थोड़ा इंगेज करते थे। लोगों को ये बताया गया है कि पीरियड पे बाल धोने से आगे बच्चा होने में दिक्कत होती है। बेसिक शरीर से रिलेटेड और पीरियड से रिलेटेड मैं सवाल अपने काम में इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से। पीरियड सिर्फ तब इसलिए होता है अगर आपका यूट्रस जो है बच्चा चाह रहा होता है, बच्चा नहीं आता है, तो बच्चे के लिए जितनी तैयारी करी होती है यूट्रस के अंदर, उसको उठा के फेंक देता है। एक दौर था तनाया, मैं ये शेयर करूंगा आपसे और शायद आपने भी सुना होगा अपनी मम्मी पापा से भी, कि अगर सैनिटरी पैड्स के एडवर्टीजमेंट आते थे ना, तो पेरेंट्स उसके वॉल्यूम को कम कर देते थे या चैनल बदल देते थे या बच्चों को थोड़ा इंगेज करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस पे बात करें। और आज भी ये पीरियड शब्द जो है, ऐसा लगता है कि नहीं इसके ऊपर एक टैबू बना हुआ है। ये टैबू है क्या? ये ऐसा फील करती हैं क्या? क्योंकि हो सकता है कि जब आप कंटेंट क्रिएट करती हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते होंगे। बहुत क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में, बहुत मिथ्स हैं, बहुत सिंपल डे टू डे लिविंग को लेकर के लोग पीरियड्स को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे पीरियड पे बाल धोना है कि नहीं, लोगों को ये बताया गया है कि पीरियड पे बाल धोने से आगे बच्चा होने में दिक्कत होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉडर्न साइंस ऐसा कुछ नहीं सपोर्ट करती है। पैड्स यूज़ करने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं, जैसा आपने कहा, क्योंकि कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज आ जाएगा कि पैड यूज़ करने से कैंसर हो जाता है। ऐसे मतलब डराने और भयभीत करने वाले टाइप के मैसेजेस आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बेसिक शरीर से रिलेटेड और पीरियड से रिलेटेड मैं सवाल अपने काम में इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से। उसमें मैं देखती हूँ कि बहुत ही सिंपल बातों पे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और ये सब सॉल्व हो जाता अगर हमें बताया जाता पीरियड होता क्या है। अगर आज भी मैं कहीं किसी भरी सभा में पूछ लूँ लोगों से कि पीरियड क्यों होता है, तो 90% लोग बोलेंगे कि शरीर में गंदा खून है वो निकल रहा है, जबकि वो कोई गंदा खून नहीं होता है, वो नॉर्मल खून होता है। पीरियड सिर्फ तब इसलिए होता है अगर आपका यूट्रस जो है बच्चा चाह रहा होता है, बच्चा नहीं आता है, तो बच्चे के लिए जितनी तैयारी करी होती है यूट्रस के अंदर, उसको उठा के फेंक देता है, सोचता है अगली बार बच्चा आएगा, अगली बार बना लेंगे। इस वजह से पीरियड होता है। और जब कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो उनका पीरियड मिस हो जाता है, क्योंकि जो भी यूट्रस ने अंदर मेहनत करी है, ईंटा जोड़ा है जो भी अपना मेहनत करी गई है, उससे बच्चे का अब नरिशमेंट और पोषण होगा। तो अगर हमें इतना सिंपल तरीके से ये बता दिया गया होता ना इसकी साइंस क्या है, तो इतनी जो ग्रंथियां हैं, इतनी जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये सब नहीं होते। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि शायद ये अवेयरनेस होनी चाहिए। और ह्यूमन बॉडी के बारे में लोग कहते हैं ना, जानने का दावा ज़रूर करते हैं, और शायद अगर इतना पता होता ना तो बहुत सारी दिक्कतें, जैसे POCS, PODS, ये क्या दोनों तो सिमिलर ही है ना, वो एक ही चीज़ है ना, और इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। बात करते समझते POCDS उनके बारे में बात करते तो शायद इस बारे में जो है मिथ से बाहर आते, लोगों को पता चलता। बिल्कुल, हमारे पास बहुत मरीज आते हैं PCOS और PCOD के। ये एक ही सेम कंडीशन है। इसका पहले नाम स्टीव लेवेंथाल सिंड्रोम था, अब ये PCOS, फिर PCOD हुआ, फिर PCOS था, अभी मेटाबॉलिक एंडोक्राइन सिंड्रोम नाम करने की इसकी बात हो रही है। तो बस जैसे हम इस डिजीज़ को समझते जा रहे हैं, हम उसका नाम और इवॉल्व कर रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कि हम इसको और बेटर समझ रहे हैं। यही प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आ जाती है कि साइंस भी अब इस चीज़ को समझ रही है, मेडिसिन भी इसे समझ रही है, तो जब हमें ही पूरी तरह से नहीं पता है तो हम बाकी लोगों को कैसे बताएं। पर उस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो गैप है नॉलेज में, उसकी वजह से PCOS और PCOD से रिलेटेड बहुत लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ आ गई हैं कि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपको PCOD हो जाएगा, या PCOD हो गया तो बच्चा होने में दिक्कत गारंटीड होगी। ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोगों के अंदर जैसा अभी तक हमें पता है वो ये है कि एक थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट होता है इसका, यानी अगर आपके घर में आपकी माँ या आपकी मासी या आपकी बहन को ऐसा कंडीशन रहा है तो आपको होने का लाइक्लीहुड ज़्यादा है। ये मतलब नहीं कि गारंटीड होगा। और अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, टाइम पे सोइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब सूरज ढल जाए उस समय सो जाइए, मतलब मैं नहीं कह रही 7 बजे सो जाइए, बट फिर भी अंधेरे के टाइम पे सोइए, उजाले के टाइम पे जगिए, हेल्दी खाना खाइए। मैं जंक फूड को ये नहीं कहती सब अवॉइड करें, मैं कहती हूँ कि
ऐसा कोशिश करें कि 80% ऑफ द टाइम आप अच्छा खाना खाएं, 20% ऑफ द टाइम इधर उधर करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि सिर्फ हेल्दी खाना है तो वो एक अलग बीमारी बन जाती है, उसको हम ऑर्थोरेक्सिया बोलते हैं। तो थोड़ा हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करें और बेसिक अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें। ये अगर 4 चीज़ें कर लें तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। बात ये है ना कि मेडिसिन में हमारे पास 90% क्वेश्चंस का यही जवाब होता है कि वो बोरिंग चीज़ें जो कोई नहीं करना चाहता है, ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग ऑन टाइम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइजिंग, ये 4 चीज़ें करके हम अपनी बहुत हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, इंक्लूडिंग PCOS और PCOD अगर किसी को है तो उसको मैनेज करना। तो डॉक्टर क्यूटेरस जो बातें कह रही है वो बहुत ज़रूरी है समझना। हालांकि डॉक्टर क्यूटेरस वापस एक बार इसी पहलू पे आऊँगा, क्योंकि जो बुक है डॉक्टर क्यूटेरस आपका, उसमें एक टॉपिक है वल्वा के ऊपर, विच इज़ शोइंग द डिफरेंस बिटवीन वल्वा एंड वजाइना। और ये भी फैक्ट है कि शायद इस 2 शब्दों में लोगों को जोड़ने की जो क्षमता है ना, और ये जो समझना चाहते हैं वो कंपैरेटिवली कंपेयर करके भी नहीं समझ पाएंगे कि ये 2 शब्द अलग अलग हैं। उनके लिए सिर्फ एक शब्द अभी तक उन्होंने डिफाइन किया और उसी के साथ रहे। तो आपने ये टॉपिक पर्टिकुलरली कैसे चूज कर लिया और इसको कैसे डिस्क्राइब आपने किया? क्या ये लगता है कि इसमें भी लोगों को जानकारी कम थी? जानकारी इतनी कम थी कि मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसके बावजूद भी मैंने भी ऐसे कभी भी मम्मी से ऐसे बैठ के बात नहीं करी कि मैंने सुना हो वल्वा अलग चीज़ होती है। जब मैं मेडिकल कॉलेज गई, जब मैंने खुद बैठ के पढ़ा, तब मैंने देखा ये तो अलग है। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा वाओ, ये तो मैं ज़िंदगी भर वजाइनल एरिया बोलती रही। तो मम्मी ने मुझे बैठा के बताया कि नहीं, अलग अलग होता है। और जब एज अ डॉक्टर हु हैज़ ग्रोन अप इन अ डॉक्टर फैमिली मैं गलत बोल सकती हूँ, तो बाकी लोगों को तो एकदम ही गलत चीज़ें हम सुनते हैं। जैसे अगर आपको बाज़ार में प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो उनको वजाइनल वॉश बोलते हैं, जबकि वजाइना एक ऐसा एरिया है जिसको बिल्कुल वॉश नहीं करना चाहिए। तो बिफोर इससे कोई कन्फ्यूजन हुए मैं बेसिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने एक मॉडल भी बनाया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो भी बाहर हम देखते हैं, जो भी एक्सटर्नल एरिया है, उसको वल्वा बोलते हैं, और जो अंदर एक कैनाल होती है, जो सुरंग होती है, उसको हम वजाइना बोलते हैं। जैसे वजाइना के अंदर आई लेटर होता है, वैसे आई माने इनसाइड, तो इनसाइड जो भी है वो वजाइना है, आउटसाइड जो भी है वो वल्वा है। आउटसाइड एरिया को हमें धोना चाहिए साबुन से, पानी से, वॉट एवर यू वांट, चाहे आप प्रोडक्ट भी खरीद लें, नॉर्मल साधारण पानी से भी, साधारण साबुन से भी कर सकते हैं। बट जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं ये वजाइनल वॉश है, तो लोगों को लगता है इसको वजाइना के अंदर डाल के साफ़ करना है, साबुन अंदर डालना है। और इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कभी आप फेस वॉश खरीदते हैं तो आप नाक बाहर से ही धोते हैं ना, नाक के अंदर उंगली डाल के फेस वॉश तो नहीं लगाते हैं, अगर लगाएंगे तो जलेगा। उसी तरह से वजाइना भी होता है। तो नाक के अंदर जो हमारी लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वजाइना भी जो होता है वो अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन जैसा होता है, और उसके अंदर अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए एक अपने अंदर आर्मी होती है पूरी, जो गंदे बैक्टीरिया को, ख़राब बैक्टीरिया को, डिजीज़ेस को ग्रो करने नहीं देता है। अब जब आप साबुन लगा के उसको धो देंगे तो सारा अच्छा गुड बैक्टीरिया मर जाएगा और इन्फेक्शंस होंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं रेकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन के साथ, यानी कि बार बार होने वाला वजाइनल इन्फेक्शन, क्योंकि जब उन्होंने टीवी में देखा है, ऐड में देखा है कि वजाइनल वॉश है, तो वो बाहर साफ़ करने के साथ साथ अंदर भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंड हमें और बॉडी के भी किसी एरिया के बारे में ऐसे आधी आधी बात नहीं बताई जाती है। कभी किसी के कान में दर्द हो रहा है तो वो बोलता है कि कान में दर्द हो रहा है, ये नहीं बोलते हैं कि मेरे चीक वाले एरिया में दर्द हो रहा है। तो सही लैंग्वेज जानना अपने शरीर को डिस्क्राइब करने के लिए आपके लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाते समय भी ज़रूरी बेसिक चीज़ नहीं है, बट ऑल्सो आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक वर्ड्स किस तरह से किस पार्ट को डिस्क्राइब करना है, ताकि आप आगे अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकें और जनरली बॉडी में कॉन्फिडेंट फील कर सकें। तो मतलब ये मानती है ना कि कमर्शियल गिमिक हो रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है।